क्लास 9th का गणित मंजरी की चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 लेकर आई हूँ। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करके हम इनका प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, तो बोला हुआ है कि यूज़ सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। आइडेंटिटी यूज़ करके प्रोडक्ट निकालना है हमें इसका। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, -3x + 4 का होल स्क्वायर। तो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। a क्या हो जाएगा, -3x, तो यहाँ लिख लो, कन्फ्यूजन ही नहीं होगी। a = क्या हो गया, -3x, और b क्या हो गया, 4। ठीक है, पुट करो, a की जगह क्या आ जाएगा, -3x, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाओ, +2 मल्टीप्लाई बाय a क्या है 3x, b क्या है 4, प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। -3x को 2 बार करेंगे तो क्या होगा, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 = 9, x × x, x², प्लस माइनस 2 3 = 6, 6 4 = 24x, प्लस 4 4 से कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया, 9x² - 24x + 16। ठीक है, आइडेंटिटी कौन सी लगी, a + b का होल स्क्वायर, तो a² + 2ab + b²। क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, 2s + 7 एंड 2s - 7। यहाँ पे आइडेंटिटी क्या लग रही है, देखो पढ़ी थी अभी, लिखना है यूजिंग आइडेंटिटी a + b एंड a - b। क्या होती है, a² - b² होती है। क्या बताया था, जिसमें a और b दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों में, वहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज़ होती है। तो a क्या है हमारा 2s है, और b क्या है हमारा 7 है। पुट कर दो, a की जगह क्या आ जाएगा, 2s आ जाएगा, इसका स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। करो, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, s का स्क्वायर s², 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49। तो क्या आ गया, 4s² - 49 आ गया। ठीक है, थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पे देखो क्या है, p² + 1/2 और p² - 1/2। यहाँ पे भी देखो a सेम और b सेम, तो क्या आइडेंटिटी लगेगी, लिखो यूजिंग आइडेंटिटी a + b a - b। क्या होती है, a² - b²। a क्या है यहाँ पे, तो a हमारा क्या है यहाँ पे, p का स्क्वायर है। a क्या है हमारा, p का स्क्वायर है, और b क्या है हमारा, सॉरी, तो b हमारा क्या है 1/2 है, तो b क्या हो जाएगा 1/2। अब पुट करो, a की जगह क्या आ जाएगा, a की जगह आएगा p², और बाहर जो स्क्वायर लगा है वो तो लगाना ही लगाना है। ठीक है, माइनस b की जगह क्या आ जाएगा 1/2, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाना है। ठीक है, सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करेंगे, p 2 2 से कितना होता है 4 होता है, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। तो इसका आंसर क्या आ गया, p की पावर 4 - 1/4। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आइडेंटिटी ये देखो, a सेम और b भी सेम, तो क्या लगेगी आइडेंटिटी, a + b एंड a - b क्या होता है, a² - b²। ठीक है, a लिख लो, a कितना है हमारा 2n, और b कितना है हमारा 7। तो a की जगह क्या आ गया 2n, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस b की जगह क्या आ जाएगा 7, तो 7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, n का स्क्वायर n², -7 का स्क्वायर 49। तो क्या आ गया आंसर इसका, 4n² - 49। और कौन सी आइडेंटिटी लगी, a + b और a - b की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। और फिफ्थ क्वेश्चन पे ध्यान से करना, ठीक है ना। यहाँ पे तो हमें दे रखा है s - 2t, इसमें तो आइडेंटिटी क्या लगेगी, ध्यान से देखो। ठीक है, एक होती है आइडेंटिटी किसकी, a - b के क्यूब की। क्या होती है, a³ - b³ की आइडेंटिटी होती है, जो होती है a - b a² + ab + b² होती है। ठीक है ना, वही लग रही है, लेकिन एक बार करके देखते हैं। जैसे a हमारा s हो गया, b हमारा 2t हो गया। ठीक है, यहाँ पे a की जगह क्या आ गया s, तो s का स्क्वायर, और ab, तो a कितना है मेरा s है, और b कितना है मेरा 2t है, तो मल्टीप्लाई कर दो तो 2st आ गया। और b का स्क्वायर, तो b कितना है 2t है, तो 2t का स्क्वायर क्या हो गया 4t का स्क्वायर, मतलब यही वाली आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है ना,
तो इस आइडेंटिटी का आंसर क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्या हो गया, एस, ठीक है, तो एस का क्यूब हो गया, माइनस बी क्या है हमारा, 2t है, तो 2t का क्या हो गया, क्यूब हो गया। ठीक है, खोलो इसको, ये हो गया एस का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, 8 हो गया, और टी का क्यूब तो टी क्यूब। ठीक है, समझ में आया। ये आइडेंटिटी लिखना है कि यूजिंग आइडेंटिटी दिस, ये आइडेंटिटी यूज़ की है हमने और ये निकाला है। ठीक है, नहीं समझ में आएगा कमेंट सेक्शन में बता देना, दोबारा बता दूंगी कैसे किया है ये। ठीक है, फिर आ गया हमारा 6th वाला। इसमें हमें बोला है कि 1/2r माइनस 4r का होल स्क्वायर। इसमें भी देखो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, तो यूजिंग आइडेंटिटी यहाँ पे क्या लग रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होती है ना, होती है ना। ठीक है, ए क्या है हमारा 2r, तो ए लिखेंगे 1/2r, ठीक है, और बी क्या है हमारा 4r, तो बी क्या है हमारा 4r। ठीक है, पुट करो, ए की जगह क्या आ गया 1/2r और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओ, फिर माइनस 2 का 2, ए की जगह 1/2r और बी की जगह क्या आ जाएगा 4r, प्लस बी का स्क्वायर, तो 4r का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, r का स्क्वायर r स्क्वायर, माइनस ये और ये कैंसिल आउट हो गया, r से r कट गया, यहाँ पे क्या बचा 4, प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, r का स्क्वायर क्या होता है r स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गया, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा -3m प्लस 4k माइनस एल का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 3 वेरिएबल है ना, तो 3 वेरिएबल के लिए क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अब a क्या है हमारा, यहाँ पे a माइनस का है, तो a क्या हो जाएगा हमारा -3m। ठीक है, b कितना हो जाएगा 4k और c क्या हो जाएगा हमारा -l। ठीक है, हमें क्या करना है, इसमें पुट करना है, जो इक्वेशन दे रखी है उसमें क्या करना है, हमें पुट करना है, पुट करते हैं। ठीक है, a का स्क्वायर क्या -3m का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b क्या हमारा 4k है तो 4k का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, तो c क्या हमारा -l का स्क्वायर, फिर आ गया है प्लस 2ab, तो 2a क्या हमारा -3m और b क्या हमारा 4k, फिर प्लस 2bc, तो 2b क्या है मेरा 4k और c क्या है मेरा -l, फिर प्लस 2ca, c क्या है -l है और a क्या है -3m है। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करो, -3m का स्क्वायर क्या आता है, माइनस माइनस कैंसिल, 3 3 9 m स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4k का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, k का स्क्वायर k स्क्वायर, प्लस l का स्क्वायर -l का स्क्वायर, तो माइनस माइनस कैंसिल, l इंटू एल एल स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 2 3 6, 6 4 24 mk। ठीक है, यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस, 2 4 8, तो 8 kl। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, तो प्लस 2 3 6 lm। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया, 9m स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर -24mk -8kl और प्लस 6lm। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब क्यूब का फॉर्मूला आ गया, 2 वेरिएबल लगे हैं तो क्या लग जाएगा, a माइनस बी का क्यूब लग जाएगा। ठीक है, अब वो भी बता देती हूँ, वो मैंने पीछे में बताया था आपको कि लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब -3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। कैसे, माइनस प्लस माइनस लगेगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस लगता है। अब a क्या है मेरा x और b क्या है मेरा 1/3y है। ठीक है, पुट करो, a की जगह क्या आ जाएगा x, तो x का क्यूब -3 a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर और b क्या दिया है 1/3y दिया हुआ है।
फिर प्लस 3, ए की जगह क्या आ जाएगा x और b की जगह आ जाएगा 1/3 y और स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर लगाना है b का, माइनस b का क्यूब तो 1/3 y का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। पुट कर दिया इस इक्वेशन में मैंने सबको। अब खोलो, अब इनको ओपन करो, ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस, देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गए क्योंकि सारे मल्टीप्लाई के थे, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर और वाई बचा, ठीक है। प्लस यहाँ पे भी सारे मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं करना है कैंसिल, क्यों, क्योंकि 3 3 से क्या हो जाता है 9 हो जाएगा और ये इसको कैंसिल नहीं करते हैं, ठीक है। मैं इसको कैंसिल हटा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 3x लिख देंगे, 1 का स्क्वायर 1 और y का स्क्वायर y स्क्वायर और 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, माइनस 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब क्या होता है 3 3 9, 9 3 27, y का क्यूब y क्यूब, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, अब कट करो इसको, ये हो जाएगा 3 3 9। अब क्या बनी हमारे पास इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 3, या फिर 1 भी लिख सकते हो 1/3 एक्स वाई स्क्वायर और माइनस 1/27 वाई क्यूब, ठीक है। क्लियर, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन है, 9th पार्ट है इसका, ये भी a माइनस बी का क्यूब ही है। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है। a क्या है हमारा, तो a लिख दो, a क्या है 7/2 k है और b क्या है हमारा 2/3 m है, ठीक है। पुट करो a की जगह क्या आ जाएगा 7/2 k और क्यूब लगाए तो क्यूब लगाओ, माइनस 3 a का स्क्वायर तो 7/2 k का स्क्वायर हो जाएगा और b हो जाएगा हमारा 2/3 m प्लस 3 a हो जाएगा हमारा 7/2 k और b हमारा हो जाएगा 2/3 m का स्क्वायर माइनस b क्यूब तो 2/3 m का क्या हो जाएगा ये क्यूब हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब खोलो सबको, 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 343 आता है, 7 7 49, 49 इंटू 7 343। के को 3 बार करोगे तो के क्यूब आएगा, 2 को 3 बार करोगे तो कितना आएगा 8, 2 2 4 4 2 8 माइनस 3 मल्टीप्लाई लगा दो, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, के का स्क्वायर क्या होता है के स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे भी अभी 2m/3 है तो 2m/3 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आ गया प्लस इसकी बारी, इसमें भी देखो 3 का 3 लिखो, 7 के का 7 के लिखो, नीचे 2 का 2 लिखो, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 तो 4 m का स्क्वायर m स्क्वायर और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। समझ आ रही है बात, ये एज इट इज लिख दिया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दिया 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। माइनस माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है और 3 का क्यूब कितना होता है 27 और m का क्यूब m क्यूब, ठीक है। अब देखो कोई कटिंग हो रही है, कटिंग हो रही है, देखते हैं। यहाँ पे तो आ गया 343 के का क्यूब अपॉन 3 क्योंकि यहाँ पे तो कोई कटिंग हो नहीं रही है, ठीक है। यहाँ देखो 3 से 3 कैंसिल आउट और 2 2 से कितना होता है 4, तो ये कितना आ गया 49/2 के स्क्वायर और m है तो m भी आ गया, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या कटिंग हो रही है, तो यहाँ पे कटिंग हो रही है 3 3 9 और 2 2 4 तो 7 2 कितना हो गया 14, नीचे 3 है तो 14/3 और के m स्क्वायर आ रहा है, माइनस इसमें कोई कटिंग नहीं हो रही तो 8/27 और m क्यूब भी रहेगा, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो यही था पहला क्वेश्चन, इसको ऐसे आइडेंटिटी लगा के सॉल्व किया। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।